नमस्कार। मेरे जो माइक्रो टीचिंग का टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने से पहले सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि ग्रीन हाउस क्या होते हैं। यूरोप के अंदर जो पॉलीथीन के हाउस होते हैं उनको ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है। इंडिया में भी आजकल पॉलीथीन के हाउस को ग्रीन हाउस के नाम से ही जानते हैं। तो ग्रीन हाउस है क्या? जो पॉलीथीन के हाउस होते हैं ये इसके अंदर होता क्या है कि सूर्य से आने वाली जो शॉर्ट वेव्स होती हैं जिसे हम सूर्य विकिरण अर्थात सोलर रेडिएशन के नाम से जानते हैं, वे इसके अंदर एंटर तो कर जाती हैं पर पृथ्वी के धरातल से टकराने के बाद जो सरफेस को गर्म करती है और गर्म करने के बाद जब पार्थिव विकिरण के रूप में लॉन्ग वेव्स के रूप में जब ये तरंगे वापस जाती हैं तो ये जो गैसेज मौजूद होती है, पॉलीथीन का जो हाउस होता है, ये इस पार्थिव विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है। इस कारण से यहाँ का तापमान जो है वो आसपास के तापमान की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है या बढ़ जाता है। होता क्या है कि यूरोप में अधिकांश से मतलब सर्दियों के समय 0 डिग्री से नीचे तापमान चला जाता है। ऐसे में वो लोग अपनी वेजिटेबल्स जो वगैरह है, वेजिटेबल्स या कोई भी अपनी फसल जो है वो ग्रीन हाउस अर्थात पॉलीथीन हाउस के अंदर ही उगाते हैं, इसलिए उनको ग्रीन हाउस के नाम से ही जानते हैं। ये तो हो गया ग्रीन हाउस। इसका जो प्रभाव है इसी को ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि पृथ्वी, अब मैं पृथ्वी के संदर्भ में बताता हूं कि पृथ्वी के चारों ओर मौजूद एटमॉस्फेयर जो है वो भी एक ग्रीन हाउस यानी पॉलीथीन हाउस की तरह ही काम करता है। होता क्या है कि सूर्य से आने वाला शॉर्ट वेव्स पृथ्वी से टकराती हैं और टकराने के बाद जिसको हम सूर्य विकिरण कहते हैं, जब ये टकराती हैं तो सरफेस को गर्म करती हैं। सरफेस जब गर्म हो जाता है तो उसके बाद पृथ्वी से लॉन्ग वेव्स के रूप में रेडिएशन होता है जिसे हम पार्थिव विकिरण अर्थात टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के नाम से जानते हैं। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को पृथ्वी पर मौजूद ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, H2O जल वाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, SO2, CFC एक्सेट्रा, ये सभी गैसेज जो है लगभग ग्रीन हाउस, इनको ग्रीन हाउस गैसेज के नाम से जानते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जो है पृथ्वी के धरातल के आसपास ही मौजूद होती हैं और ये पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं और पृथ्वी के आसपास के तापमान को बढ़ा देती है। ये जो इफेक्ट है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं की जा सकती। बट नुकसानदेह क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जब इतना फायदेमंद है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से नुकसान क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से नुकसान नहीं है, ग्रीन हाउस गैसों से नुकसान है। ग्रीन हाउस इफेक्ट फायदेमंद है और ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं अगर इसी अनुपात में रहती या इससे कम अनुपात में रहती तो ज्यादा अच्छा था। जैसा कि आज से 50 साल पहले तब ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा प्रभावी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तापमान मतलब ग्रीन हाउस गैसों की संख्या में वृद्धि हुई वैसे वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव जो है वो बढ़ने लगा और इसी के कारण एक समस्या उत्पन्न हो गई जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि जो गैसें हैं उनकी संख्या में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई और ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वो व्यापक स्तर पर उत्पन्न हो गई है। इसके कारण इसके दुष्परिणाम सभी को पता है कि जो हमारे पहाड़ों के अंदर ग्लेशियर्स हैं या ध्रुव के पास में जो ग्लेशियर्स हैं वो सभी मेल्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। जो वर्षा की अनिश्चितता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ पे रेनफॉल सामान्य से अधिक होता था वहां पे बादल फटना या बाढ़ आना ये सामान्य घटना है और ऐसे स्थान जहाँ पे सामान्य से कम वर्षा होती है वहां पर जो है और भी कम वर्षा होती है और उसके कारण सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जीव जंतुओं पर भी इसका दुष्परिणाम देखा जा सकता है। जीव जंतु और वनस्पति पर भी कुछ प्रजातियां वनस्पति की नष्ट हो गई हैं या कुछ टाइम से पहले ही मैच्योर हो रही हैं। कुछ प्रजातियां भी विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक इसी प्रकार ओवरऑल सभी चीजों पर, चाहे वो जीव
जीव जंतु हो, वनस्पति हो, हमारा इको सिस्टम हो या एनवायरमेंट हो, सभी पर इसका एक बैड इफेक्ट पड़ रहा है। ध्यान रहे कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण नहीं, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ये इफेक्ट पड़ रहा है। धन्यवाद।